अपनी लड़ाई खुद लड़ो। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी देवता कहते हैं कि आलसी व्यक्ति को देखकर भगवान भी डर जाते हैं। वह कुछ नहीं करेगा। भगवान ने तुम्हें बुद्धि और समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देता है और शक्ति देता है, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। गीता का 22वां उपदेश, यानी अपने आप को ऐसी कोई भी बुरी आदत न लगने दे जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं न कहीं महाभारत का यह युद्ध जुए की आदत के कारण ही शुरू हुआ था। पूरा खेल वहीं से शुरू हुआ, जुए की लत, जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, इतना नशा किया कि अपना सब कुछ दे दिया। ठीक उसी तरह जब हमारे जीवन में ऐसी बुरी आदत विकसित हो जाती है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह ड्रग्स हो, मोबाइल फोन हो, इंसान हो, गलत आदत हो या कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको बर्बाद कर दे, आपको अपनी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। गीता का 21वां उपदेश है कि आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग बस योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी कार चाहिए, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हर कोई यही सोच रहा है। ले लेते हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए काम नहीं करते, क्योंकि इच्छा करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए प्रयास करते रहना बहुत कठिन है। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट रहे, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना आपको एक इंसान होने के नाते ही करना होगा। अगर कोई व्यक्ति आलसी बैठता है तो उसे न तो अच्छा शरीर मिलता है और न ही अच्छी जिंदगी। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने जीवन से आलस्य को दूर कर दीजिए। आलस्य के कारण आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप जो चाहोगे, अगर यह तुम्हारे पास है, तुम इसे खो भी दोगे। गीता का 20वां उपदेश है कि यदि जीवन में सुख चाहते हो तो मन की गुलामी छोड़ दो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, हमें सब कुछ पता भी नहीं होता। क्या करने से हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन समझते हुए और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हैं। लोग गुलाम हो गए हैं और अपनी जीभ का स्वाद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पा रहे हैं, फिट नहीं हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आपका मन सब कुछ समझने के बाद भी आपको ऐसा करने नहीं देता। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने मन की सुने। जो आपके लिए सही है उसे छोड़ दें, आपको वही करना चाहिए। गीता की 19वीं सलाह है कि जो आपका है उसे हमेशा पाओ, और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना बंद करो। आप जितना उसके लिए रोएंगे, उतना ही वह चीज आपसे दूर होती जाएगी। जो सचमुच आपका है वह कहीं न कहीं से आप तक अवश्य पहुंचेगा। इसलिए आपको जीवन में जो हासिल नहीं हुआ उस पर पछताना और उसके लिए रोना बंद कर देना चाहिए। गीता के 18 उपदेश, यह तुम संसार हो। जितना अधिक तुम मुझसे प्रेम करोगे, उतना ही अधिक तुम्हें जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव होगा। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति हर बात पर क्रोध करता है, उसके जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं आ सकती, क्योंकि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करता है, उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके मन में भी दुख रहता है, वह परेशानी में रहता है। ज्यादा गुस्सा करने या गुस्सा करने से आपके पास जो कुछ भी है उसे भी खो देता है, और ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको बात बात पर गुस्सा करना बंद कर देना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, आपको कभी भी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखें कि आपको भी एक दिन वही दर्द मिलेगा
लेकिन जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, शायद इसका एहसास न हो, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तो आप समझ जाते हैं कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन कभी भी किसी को अपने दिल की बात नहीं बतानी चाहिए। गीता का 15वां उपदेश है कि कठिन समय में और दुख में वही साथ देता है जो साथ देता है। बाकी सब तो अपने हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने होने का दिखावा करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, हमें याद रखना, लोग बातें करते हैं कष्ट। रही बात आने जाने की, तो हमें ठीक से हाथ मिलाना नहीं आता और बात करते हैं दिल मिलाने की। जब आपकी जिंदगी में असली मुसीबत आएगी तब आपको समझ आएगा कि कौन आपका साथ देने के लिए खड़ा है और कौन भाग गया है क्योंकि उसका। उस समय सभी लोग भाग जाते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर यह व्यक्ति हमारे पास आएगा तो वह हमसे केवल मदद ही मांगेगा और हमें कुछ नहीं दे पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकें और उन्हें आपसे कुछ फायदा हो। लेकिन जब लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वे समझ जाते हैं कि उन्हें आपसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हें आपकी मदद करनी होगी।